संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहर कांग्रेस प्रत्याशी का भाजपा प्रत्याशी पर बड़ा बयान। गिरिजा व्यास ने कहा, कटारिया खुद उदयपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों में शामिल रहे। गुलाब चंद कटारिया पत्रकारों से हुए मुखातिब। कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नेता का फोटो तक नहीं, जनता के लिए क्या करेंगी घोषणा। निर्वाचन विभाग की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली। ट्राईसाइकिल पर दिव्यांग दे रहे मतदान का संदेश। और सिद्धिविनायक हॉस्पिटल बना इंसानियत की मिसाल। गरीब प्रसूता का किया निःशुल्क इलाज। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के भाजपा प्रत्याशी पर बड़े बयान की। उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गिरिजा व्यास ने शुक्रवार को शहर के उन इलाकों में जनसंपर्क किया जहां पर विशेष समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। गिरिजा व्यास शुक्रवार को शहर के मुखर्जी चौक स्थित अंजुमन मस्जिद में पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर व्यास का स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनको फलों से तोल दिया। गिरिजा व्यास ने इस दौरान कोशिश की कि वह आम जन से मिलकर उनसे बात कर सके। इस अवसर पर गिरिजा व्यास ने उनके सामने भाजपा से चुनाव लड़ रहे दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि ये वो ही गुलाब जी हैं जो दंगों के समय खुद ने पुलिस की वर्दी पहनकर आपके साथ अन्याय किया। ये वही गुलाब चंद जी कटारिया है। आपको याद दिला दूं, जब पुलिस की ड्रेस पहन के और आप लोगों के जब दंगे हुए थे उस समय ये निकल के और आप लोगों के साथ में आपके साथ अन्याय किया। झंडा निकाल। एक प्रश्न बार बार उठता है कि जैसे 10 साल बाद कैसे है। ये सीट रिजर्व हो गई थी, मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ती, इसलिए मुझे चित्तौड़ जाना पड़ा। लेकिन सप्ताह में एक दिन जरूर उदयपुर आती थी, आपके दुख दर्द में शामिल होती थी, परेशानियों को हल करने की कोशिश करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के यहाँ पर जिस तरह का माहौल कर दिया और 15 साल में हम उदयपुर ट्रैक से नीचे उतर गया। इस दौरान गिरिजा व्यास ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहीं भी अल्पसंख्यकों के लिए कोई जिक्र तक नहीं किया। इससे यह साफ हो जाता है कि भाजपा अल्पसंख्यकों को लेकर कितनी गंभीर है। मंच पर भाषण के बाद व्यास सब्जी मंडी में गई, जहां फल सब्जी बेच रहे महिलाओं से फल फ्रूट लेकर खाए और वोट करने की अपील की। इसके बाद गिरिजा अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंदरूनी इलाकों में जाकर जनसंपर्क किया। इस मौके पर पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, गणेश डागलिया, दिनेश श्रीमाली, नजमा मेवा फरोज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कल आया और उसमें माइनॉरिटी के लिए एक भी कोई शब्द इन्होंने नहीं लिखा कि माइनॉरिटी के भला के लिए कुछ करेंगे। कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हम गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी भी, आम आदमी, युवा साथी, सब लोगों का काम करेंगे। महिलाओं का विशेष काम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे और नौजवान साथियों को भत्ता भी देंगे ताकि वो अपने नौकरी ढूंढ सके, नौकरी का काम। भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी और कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र पर सवाल किए हैं। कटारिया ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है उनको लेकर साफ किया कि जो अब कांग्रेस घोषणाएं कर रही है उनमें से तो कई काम भाजपा कर चुकी है। इसके अलावा जो घोषणा पत्र कांग्रेस का है उसमें राजस्थान के एक भी नेता का नाम तक नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की जवाबदेही कौन देगा,
इसका भी उसमें उल्लेख नहीं है। इसके अलावा कटारिया ने यह भी कहा कि जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में अपने किसी नेता का फोटो तक असमंजस में है, वह प्रदेश की जनता के लिए क्या घोषणा पत्र लेकर आएगी। कटारिया ने यहां पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रही है, लेकिन पहले कांग्रेस यह तो बताए कि अब किसानों का कर्जा बाकी कितना है, क्योंकि भाजपा की प्रदेश सरकार ने तो पहले की कर्जा माफ करने की घोषणा कर चुकी है और कर्जा माफ भी किया जा चुका है। बेरोजगारों के लिए कांग्रेस की ओर से 3500 रुपए भत्ता देने के बाद भी कटारिया ने कहा कि भाजपा का एक दिन पहले घोषणा पत्र आया और उसमें बेरोजगारों को 5000 रुपए भत्ते के रूप में देने की बात को शामिल किया गया, लेकिन उसमें कुछ चीजें साफ इंगित की गई, लेकिन कांग्रेस की ओर से भत्ते को लेकर कोई बात साफ नहीं की गई। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस किसी को भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। राजस्थान का जो कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है, उसमें एक भी राजस्थान का लीडर का नाम निशान नहीं है। कल सरकार बनेगी नहीं बनेगी, घोषणा पत्र का क्या होगा, कौन जवाब देगा, मनमोहन सिंह जी देंगे, राहुल जी देंगे या उनकी माता जी देगी। इसका मतलब यह है कि इस पार्टी को यह विश्वास ही नहीं है कि उनका कोई नेता राजस्थान की जनता के प्रति भी उत्तरदायित्व है कि नहीं है, या वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किसका फोटो लगाएं किसका फोटो नहीं लगाएं। फोटो लगाने पे जिस पार्टी बटी हुई है वो पार्टी क्या अपना जन घोषणा पत्र लगा, और जन घोषणा पत्र भी आपने देखा होगा, वो सबसे बड़ी घोषणा जो कर रहे हैं कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा बचा कहाँ है? 50,000 तक का कर्जा हमने 29 लाख किसानों का माफ कर दिया। अब क्या बचा है जो आप 10 दिन में करने वाले हो? एक बात जो मैं कांग्रेस के आदरणीय बंधु से पूछना था, तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में 55 साल दिल्ली का और 50 साल राजस्थान का एक पाई किसान की माफ की हो तो वो तारीख और सन बता देना, वो तारीख और सन बता देना, ताकि जनता गुमराह न हो कि वास्तव में आप इतने सालों के बाद। और फिर इसका क्या प्रमाण है कि तुमने पंजाब में घोषणा की थी किसानों का कर्जा माफ करने का, कर दिया ना? तुमने घोषणा की थी कर्नाटक में किसानों का कर्जा माफ करने का, कर दिया ना? तो जहां एक पाई भी किसान को नहीं दे पाया, उसको ये कह करके कि हम आते ही 10 दिन में सब कर्जा है कितना भाई, तब बता तो सही। अब एक दूसरा काम उन्होंने किया कि हम बेरोजगार बच्चों को 3,500 रुपया प्रति महीना देंगे। हमारा घोषणा पत्र एक दिन पहले ही आ गया। हमने उन सब बेरोजगार युवकों को 5,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से, जब तक वो काम पे न लगे, और हमने उसमें डाला 21 वर्ष की उम्र से अधिक वाला जो नौजवान है उसको तब तक देंगे जब तक वो किसी काम या व्यवसाय में नहीं लगे। कांग्रेस में इस प्रकार का कहीं स्पष्ट नहीं है। उदयपुर में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान में प्रति जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरगम सप्ताह के अंतर्गत जिला निर्वाचन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और नारायण सेवा संस्थान के साझे में दिव्यांगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नारायण सेवा संस्थान के बच्चों ने ट्राईसाइकिल पर सवार होकर दिव्यांगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि मतदान करना उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि सामान्य व्यक्ति का। रैली के दौरान मतदान के दिन सभी कार्यों को छोड़ मतदान करना सबसे पहला कार्य बताते हुए इस संदेश को सभी तक पहुंचाने की कोशिश की। धन से न धान से वोट करेंगे ध्यान से। ये हमारे दिव्यांग भाई बहन PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए उदयपुर में प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की है। व्हील चेयर विद वॉलंटियर्स नारायण सेवा संस्थान की ओर से उपलब्ध हैं और एक्सेसिबल इंडिया के तहत उनके जाने आने के लिए सुगम्य व्यवस्था की गई है। आज ये रैली है जिसमें दिव्यांगजन प्रेरित कर रहे हैं दिव्यांगजनों को और आम आदमी को। आप देख रहे हैं बड़ी सी रैली जिला प्रशासन के सहयोग से। सरगम सप्ताह के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 30 नवंबर को
दिव्यांगजन की ट्राई साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम अधिक से अधिक दिव्यांगजनों में ये जागरूकता पैदा करें कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण कर सकें। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, ईवीएम पर प्रत्याशी के नाम के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी, बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय ईवीएम के बगल में रखे हुए वीवीपैट के प्रिंटर में एक पर्ची छपेगी। छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची पारदर्शी खिड़की में लटकी रहेगी। आप उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। यह इसका सबूत है कि आपका मत आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। वीवीपैट चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता में आप इसी विश्वास को और पक्का करने के लिए ही वीवीपैट मशीन आई है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट को वोटिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है। इस मशीन में वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का नाम, उसकी क्रम संख्या और चुनाव चिन्ह रोल पेपर पर प्रिंट होकर 7 सेकंड तक आपको दिखती है, जिससे आप अपने मतदान की पुनः पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद यह प्रिंटेड पर्ची वीवीपैट के निचले हिस्से में गिर जाती है। अब अगर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की कोई अफवाह भी फैलाए, निर्वाचन आयोग के पास हमारे वोट की प्रिंटेड पर्चियां तो सुरक्षित हैं ही, संदेहात्मक परिस्थिति में इन पर्चियों की गिनती भी की जा सकती है। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर में बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वीवीपैट में देखनी है, हाँ वीवीपैट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। भाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो है। 52 पर राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर,
हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8003498443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561-600, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं।
हमने एक प्लानिंग काटी है चाकरोदा में। चाकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। Enjoy delicious food and exotic mocktails. A new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar. Indian veg and non-veg. Continental mocktail bar. 5-star ambience quality food in affordable range. Located mid the city. Free Wi-Fi, parking facility, well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5-स्टार एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। For reservation and inquiries, please contact City Club Restaurant Bar, first floor 7A Babu Bazaar, near Kalyan Jewelers, Delhi Gate, Udaipur. Call 9461 783215. आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक। 1 year वारंटी एंड 25% एक्सचेंज वैल्यू। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है। अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, GB4, अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। कॉल एट 9414167650। कस्टमर केयर 9414167650। हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में जहां कांग्रेस सोशल मीडिया पर सक्रिय है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में परंपरागत तरीकों से लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार करने का तरीका अपनाया है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा में चुनावों में अपनी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों से प्रचार करने का नया तरीका अपनाया। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह कहा गया कि नुक्कड़ नाटकों के जरिए सरकार की योजनाओं को रोचक तरीके से पेश करें, जिससे जनता के बीच सरकार के 5 सालों की योजनाओं का पूरा ब्यौरा मिल सके। इसी के साथ डूंगरपुर की विधानसभा के अलग अलग जगहों में कार्यकर्ताओं ने नाटक मंचन कर सरकार की योजनाओं का प्रचार के साथ मतदान करने की भी अपील की। जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं। हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको ये पब्लिक को और यहाँ पे जो लोग हैं उसको ये बताने के लिए आए हैं
कि बीजेपी सरकार ने जो रोज नई योजनाओं लागू की है, तो कई योजना ऐसी है कि पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता। तो हम यहाँ पे बताने के लिए आए हैं कि इस योजना के क्या क्या लाभ उठा सकते हैं और पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने कौन कौन सा लाभ किया है पब्लिक के सामने और लोगों को कैसे खुशखुशाल किया है, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताने के लिए आए हैं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और यह साबित कर दिखाया है शहर के सेक्टर 6 स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल ने। आपको बता दें कि एक प्रसूता को चलती बस में प्रसव पीड़ा उठ गई तो उसे नजदीक के ही सिद्धि विनायक हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच की तो बच्चा उल्टा था और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी, नहीं तो जच्चा और बच्चा को जान का खतरा हो सकता था। ऐसे में इलाज के लिए जो खर्च होता है वो पैसा भी प्रसूता और उसके पति के पास नहीं था। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने पैसे की चिंता किए बिना अपने चिकित्सकों से तैयारी कर ऑपरेशन शुरू कर दिया और दोनों को बचा लिया। हम लोग बाहर गए तो बच्चा हमें बाहर निकलने को लगा कि बच्चा होने वाला है, इसलिए हम बाहर ही ले गए। तो फिर हमको वापस लेकर आए गाड़ी, तो हम पैसों के लिए से जा रहे थे हम लोग। जी, फिर हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला आपको? कि हॉस्पिटल वालों ने बोला था आपका कुछ नहीं लगेगा, आप तो यहीं पे बाद में दे देना पैसे। हमने बोला ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। हम लोग वापस आ गए। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल पिछले 7 महीनों से विजिट में कार्यरत है और हम अपनी बेहतर सेवाओं के लिए जान जाते हैं। माना कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हर चीज़ का इलाज कैसे होता है और कभी कभी किसी गरीब की सेवा करने का भी हमारा फर्ज होता है। किसी के पेशेंट ने बताया आपको कि आर्कन 11 के लेवल पेन है, टैक्सी की बात हुई थी पहले, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बात करी हुई थी, लेकिन बाहर वापस जाने लगे थे। रास्ते में सिचुएशन ऐसी पैदा होगी और जब अभी मिली कि बच्चा है या माँ की जाने की, किसी की जान जाने की या दोनों की जान जाने की संभावना थी। हमने बोला आप कैसे ही परामर्श करो, अपनी मर्जी करो, पैसा हो तो देना, नहीं हो तो मत देना, लेकिन पहले आप लोगों की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। शहर में बच्चों के लिए क्रिसमस डे पर 25 दिसंबर को पहली बार उदयपुर लिटिल स्टार 2018 किड्स फैशन शो होने जा रहा है। इसका पहला ऑडिशन 2 दिसंबर रविवार को होगा। ऑडिशन में चयनित होने वाले बच्चों को न सिर्फ शो में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, बल्कि सभी बच्चों को 3 दिन की ग्रूमिंग वर्कशॉप भी दी जाएगी। आयोजक रीना जैन ने बताया कि शो 3 से 6 वर्ष और 7 से 10 वर्ष की 2 आयु श्रेणी में होगा और दोनों ही श्रेणियों के बच्चों को ऑडिशन के लिए चयनित किया जाएगा। 2 दिसंबर को होने वाले ऑडिशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि ऑडिशन में हिस्सा लेने वाले बच्चों को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच किड्स योगा का एक सेशन दिया जाएगा और उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें एप्रिसिएशन पार्टिसिपेशन मेडल भी दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक आने का प्रयास किया। शो के लिए पहला ऑडिशन 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डायनामिक योगा स्टूडियो सेंटर बिल्डिंग UIT सर्कल के पास वर्कशॉप में होगा। हम लोग जो इवेंट कर रहे हैं वो बच्चों से रिलेटेड है। 3 से 10 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए फैशन शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है उदयपुर लिटिल स्टार 2018। सो अभी ये शो जो है वो हमारा 25 दिसंबर को होने जा रहा है और ऑडिशन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। सो हमारा पहला ऑडिशन है 2 दिसंबर को। कम से कम 3 ऑडिशन हम रख रहे हैं, क्योंकि हर ऑडिशन जो है हमारा मोस्ट प्रोबेबली संडे को ही रहेगा, ताकि बच्चों को स्कूल्स का मिसिंग ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, उदयपुर शहर के सारे बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हैं वो शामिल हो सकते हैं। शो के दौरान कोई एंट्री फीस लगती है? हाँ बिल्कुल, शो के दौरान 500 रुपीज़ एंट्री फीस है हमारी, जो कि एक रजिस्ट्रेशन फीस है। उसमें हम जो भी ऑडिशन रहेगा उसके बीच में हम सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन मेडल प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही हम अभी फर्स्ट ऑडिशन में उनको एक योगा क्लास भी दे रहे हैं। डूंगरपुर में प्रत्याशी अपने पर्चे के साथ टोली बनाकर सुबह सुबह मतदाता के घर पहुंचकर प्रसार में लगे हैं। वे सभी मतदाता के पास पहुंचकर एक बार सेवा का मौका मांग रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कई गांवों में तो जनसंपर्क अभियान से मतदाता भी उब रहे हैं, क्योंकि एक प्रत्याशी जनसंपर्क कर जैसे ही निकल रहा है, दूसरे प्रत्याशी और उसके समर्थक वहां दस्तक दे रहे हैं। यह सिलसिला कई मतदाताओं को प्रत्याशियों को झेलने में घंटों गुजर रहा है। मतदाता भी सभी को आश्वासन देने में पीछे नहीं दिख रहे हैं। समय आएगा तो आप ही को वोट करेंगे। सुबह से लेकर देर रात गांव और शहर में चुनाव प्रचार चल रहा है। बता दें कि डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा है। जिले की 84 विधानसभा सीट पर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सभी दलों और उनके प्रमुख नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। भाजपा के गुजरात के वन मंत्री रमण भाई पाटकर 84 विधानसभा में सुशील कटारा के पक्ष में चुनावी सभा की और कहा कि वागड़ और गुजरात में तो भाई का रिश्ता है। गुजरात में भाजपा है तो राजस्थान में भी भाजपा ही रहना चाहिए, क्योंकि ये विकास का दूसरा नाम है।
भाजपा करते हुए लिखी गांव में सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के उम्मीदवार मंजुला रोत के पक्ष में पूर्व विधायक शंकर लाल आहारी और पूर्व जिला प्रमुख रतन देवी भराड़ा ने जनसंपर्क में महिला मतदाता को कहा कि पहली बार 84 विधानसभा में महिला को मौका मिला है, उसे वोट दोगे तो आगे जयपुर में महिलाओं की बात कहेगी और कहा कि भाजपा पार्टी का मुख्य मकसद पैसा कमाना रह गया है। ऐसे में लोग कन्यादान की तरह पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना मतदान करें। कि हमारा जहां भी हम नजीक का डिस्ट्रिक्ट होगा वहां प्रभारी मंत्री होके इधर मेरे को भेजा है। मैं आज सुबह से 84 बैठक का उम्मीदवार सुशील कुमार कटारा के साथ मैं घूम रहा हूं और करीब 5-6 चुनावी की सभा छोटी बड़ी हमने दिया है। हर जगह पे लोग खुशी से और आनंद से बोलता है कि नहीं, हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा है, हमने हमारा काम भी किया है और हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देने का है कि देश में आज हमारा भारत का नागरिक का मस्तक ऊंचा करने वाला कौन है, तो देश का बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी है। तो हमारा नरेंद्र भाई मोदी देश का बड़ा प्रधान का हाथ मजबूत करने का हमारी सबके मतदाता की जिम्मेदारी बनती है और इस वजह से सब जगह पे एक ही आवाज आता है कि नहीं, वो वक्त हमारा जो चुनाव में वो वोट भारतीय जनता पार्टी के कमर को देने के वचन देता है। विकास एक अविरत चलने वाली गति है और विकास कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए पिछले देश आजाद होने के 70 साल में 60 साल 84 विधानसभा में कांग्रेस का राज रहा। आज जिस ग्राम पंचायत, जिस गांव में हमारे साथ में हमारे गुजरात के प्रभारी यहाँ पर पधारे हैं, गुजरात के मंत्री रमन भाई पाटकर साहब के साथ में हम चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। मैं जीत के आऊंगी तो अगर मुझे महिला का मौका मिला है 70 साल बाद, जीत के आऊंगी तो मैं पहली प्राथमिकता मेरी महिलाओं को सुरक्षा महिला की और महिला रोजगार और युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगी। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहर कांग्रेस प्रत्याशी का भाजपा प्रत्याशी पर बड़ा बयान। गिरिजा व्यास ने कहा, कटारिया खुद उदयपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों में शामिल रहे। गुलाब चंद कटारिया पत्रकारों से हुए मुखातिब, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नेता का फोटो तक नहीं, जनता के लिए क्या करेंगी घोषणा। निर्वाचन विभाग की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली, ट्राईसाइकिल पर दिव्यांग दे रहे मतदान का संदेश। और सिद्धिविनायक हॉस्पिटल बना इंसानियत की मिसाल, गरीब प्रसूता का किया निःशुल्क इलाज। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।